निस में न मरूं, दिन में न मरूं, भीतर न मरूं, बाहर न मरूं। कहने लगे हैं हड़ा कसब कुछ याद की नहीं, बस इतना ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, और निस में न मरूं, दिन में न मरूं, भीतर न मरूं, बाहर न मरूं। सब कि नहीं बाहर मरो, नहीं भीतर मरो, नहीं 12 महीने में मरो, और ना ही कोई हथियार से मरो। आज कहने लगे हैं प्रभु जी कि बेटा जा ऐसा ही होगा। आज हिरण्यकश्यप जब अपनी कचहरी में पहुंचा है तो कहने लगा है कि मंत्री आज से कोई हवन पूजा नहीं करेगा, आज से कोई राम का नाम नहीं लेगा, आज से राम का नाम नहीं लेगा कोई। कोई मत दियो हवन करवे, ठीक है, कोई हवन करवे दियो। हाँ, अगर कोई राम का नाम लेगा तो उसको सजा मौत दी जाएगी, सजा भी देंगे, फिर उसको फांसी भी होगी, इनको भी फांसी हो जाएगी। चिंता मत करो, सब जो हवन करवे वाले हैं जो राम का नाम लेते हैं सब बंद कर लिया होगा नहीं है। हाँ, अगर कोई राम का नाम लेगा तो उसको फांसी हो जाएगी। आज इधर बताया है मेरे भैया कि सबसे पहले हिरण्यकश्यप अपने जीजा को मारने के लिए चला है। इधर सेका विप्रचित्र नाम का जो राक्षस था उसके साथ में 4 पाई पर सो रही थी, तो इधर हिरण्यकश्यप गया है और उसको मार दिया है और लौट करके चला आया है। इधर हुआ क्या है मेरे भैया कि इधर बेटा प्रहलाद जब धीरे धीरे कुछ बड़े हुए हैं, सियाने हुए हैं, जब सियाने हुए हैं तो बेटा का नाम गुरु के अमरसंडा गुरु के यहाँ लिखवा दिया है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो बेटा प्रहलाद जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए रोज जाते हैं, जब जाते हैं गुरु के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो उधर एक दिन बेटा प्रहलाद लेट हो जाते हैं। जब बेटा प्रहलाद लेट हो गए तो कुछ कुम्हारिन के घर पढ़ते थे, उनके घर के सामने से निकले हैं तो देखा है कि एक मैया खड़ी रो रही है, उस घर में बैठी हुई रो रही है। तो बेटा प्रहलाद ने देखा कि हमारे पिताजी के राज्य में कौन रो रहा है। आज इधर बताया है कि वो मैया राम नाम का नाम ले रही थी। बेटा प्रहलाद आज जब पहुंचे हैं मैया कुमारिन के यहाँ, जब कुमारिन के यहाँ पहुंचे हैं तो कहने लगे मैया तुम रो क्यों रही हो और तुम राम का नाम क्यों ले रही हो, तुम राम का नाम ले रही हो तो राम के नाम से क्या ये बिल्ली के बच्चा ठीक हो जाएंगे। तो वो मैया कहने लगी बेटा बिल्ली के बच्चे हमसे धोखे से दब गए हैं। तो कहने लगे हैं बेटा प्रहलाद कि तुम राम का नाम ले रही हो उससे ठीक हो जाएंगे या बिल्ली के बच्चा। तो कहने लगी है वो मैया कि बेटा हाँ हमारे राम में इतनी शक्ति है। तो बेटा उस दिन तो चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरा दिन हुआ है, जब दूसरा दिन हुआ है
तो बेटा मैया के पास में पहुंचे तो कहने लगे मैया वो बिल्ली के बच्चे ठीक हो गए। तो वो मैया कहने लगी बेटा मैंने अभी हवा को नहीं खोला है। आज मैया हवा को खोलती हुई जा रही है और रोती जा रही है कि हरि गुण और गाई रही मैया खोलती जाती हवा को हरि गुण। रोती हुई जा रही है हरि गुण गाई रही मैया खोलती जाती हवा को हरि गुण। अरे पके पके जानी घड़ा उठाए पके पके जानी घड़ा उठाए कौतिक प्रभु ने दिखलाए हर सुत हेर रही हर सुत हेर रही मैया खोलती जाती हवा हरि गुण गाई रही मैया खोलती जाती हवा को हरि गुण। अरे चारी गड़ा खुले रह गए कच्चे जैसे ही मैया ने देखा कि 4 घड़ा कच्चे रह गए हैं तो मैया के दिल में तसल्ली बन गई। अरे 4 घड़ा खुले रह गए कच्चे कौतिक प्रभु ने दिखलाए कहानी नहीं कहानी नहीं बनी मैया खोलती जाती हवा जैसे वो 4 घड़ा जब कच्चे रह गए तो मैया ने वो कच्चे घड़ा को उठाया तो बिल्ली के बच्चे उसमें से निकल करके दौड़े हरि गुण गाई रही मैया खोलती जाती हवा को हरि गुण। आज बेटा प्रहलाद कहने लगे हैं कि आज से तुम ही मेरे गुरु हो। राम के नाम में इतनी शक्ति है। आज से प्रहलाद ने सोच लिया कि आज से मैं राम नाम का नाम लूंगा। आज एक दिन की बात है कि बेटा प्रहलाद स्कूल में जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो गुरु कहने लगे बेटा हम कुछ थके हुए हैं तुम ऐसा करो क्या थोड़ी सी इमला बोल दो।
तो बेटा प्रहलाद इमला बोलने लगे, बोले कि ये पट्टी हाथ सबके और रखना संभाल के, ये पट्टी हाथ सबके और रखना संभाल के, ये पट्टी हाथ सबके और रखना संभाल के, और पट्टी पे लिख दो भैया और राम को संभाल के। आज बेटा प्रहलाद ने जब इमला बोली है तो राम नाम का नाम लिखवाया, तो गुरु के यहाँ पास में जब दिखाने के लिए गए तो गुरु कहने लगे, बेटा प्रहलाद ये कौन से पाठ की इमला है? तो बेटा प्रहलाद कहने लगे कि गुरुजी ये हिंदी में तीसरे पाठ की इमला है। और गुरु कहने लगे, बेटा तू जिसका नाम ले रहा है ना वो तुम्हारे पिताजी का वैरी है, दुश्मन है, तुम इनका नाम मत लेना आज के बाद। जैसे ही जब दूसरा दिन हुआ तो बेटा प्रहलाद शिक्षा ग्रहण करने के लिए फिर गए। गुरु ने फिर कही कि बेटा थोड़ी सी तुम इमला बोल दो, हम कुछ थके हुए हैं। तो फिर बेटा प्रहलाद ने इमला बोली और राम का नाम फिर